जैसे धरती पर जुर्म को रोकने के लिए पुलिस होती है, वैसे ही आफ्टर लाइफ में भी बुरी आत्माएं हैं जो गुनाह करती हैं। तो उन्हें रोकने के लिए आफ्टर लाइफ डिपार्टमेंट बनाया गया है और उनके सुपर कॉप्स। ऐसा समझ लो तुम्हारे यहाँ के पुलिस का प्रो वर्जन। पर मैडम, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम दोनों हमारे आफ्टर लाइफ सुपर कॉप्स के न्यू रिक्रूट्स हो। मैम, आपको एक बार में समझ क्यों नहीं आता? हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें अपने घर जाना है। हमारे पापा टेंशन में होंगे, हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे होंगे, और आप है कि हमें जबरदस्ती यहाँ रोक के रखी है। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को एक दूसरा ऑप्शन देती हूँ। तुम दोनों को सोल साइकिल में भेज दिया जाएगा। सोल साइकिल? बाईसाइकिल सुना है, मोटरसाइकिल सुना है, यहाँ तक कि रिसाइकिल सुना है, पर ये सोल साइकिल क्या होता है? ये कोई जादुई साइकिल है क्या, जिसमें हम बैठकर उज्जैन पहुंच जाएंगे? उस आदमी को ये किस मशीन के अंदर डाल दिया? वो फांसी वाले अंकल को किस मशीन में डाल दिया? मैम, आपने बताया नहीं, वो फांसी वाले अंकल कहाँ गए? सोल साइकिल एक तरह की वॉशिंग मशीन है, जहां इंसान की आइडेंटिटी को दाग धब्बों की तरह धो के साफ कर दिया जाता है। इसने भी आफ्टर लाइफ में आकर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया था, तो हमने इसे भी सोल साइकिल में डाल दिया, और अब इसकी आत्मा और इसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और इसकी पुरानी आइडेंटिटी पूरी तरह से मिटा दी गई है, और अब ये नए सिरे से नए रूप में जन्म लेगा। अब बताओ, तुम दोनों के पास ये दो ही ऑप्शन है, या तो शराफत से हम लोगों के लिए सुपर कॉप बन के काम करो, वरना हम तुम्हें सोल साइकिल में डाल देंगे। बट मैम, ये सब कुछ तो आत्माओं के लिए होता है ना, हम लोग तो जिंदा हैं। आपने हमें यहाँ पर क्यों रोक के रखा है? शौक की वजह से इस बात को कोई इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर मुझे लगा था तुम दोनों समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, समझ जाओगे। तारा और जीनू, अब तुम दोनों आत्माएं हो, और इस आफ्टर लाइफ से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि तुम दोनों मर चुके हो। यहाँ पर दो लोगों के पैरों के निशान है। मतलब वो दोनों यहाँ से गए हैं, वो भी भागते हुए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। बच्चों, वो देखो, वो चट्टान का टुकड़ा अभी अभी टूटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग यहाँ पे आए थे? पर अगर यहाँ आए थे तो वे लोग गए कहाँ?
जिनो का वॉकी टॉकी का लास्ट सिग्नल इसी क्लिफ से आया है, फिर उसके बाद ऑफलाइन हो गया। क्या? हाँ, ओ गॉड, इसका मतलब कोई डेंजर में है। कहीं वो इस खाई में तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, तारा को कुछ हो सकता, वो तो सबसे स्मार्ट है ना। अगर तुम लोग बिना बताए घर से बाहर नहीं निकले होते तो आज ये नौबत नहीं आती बच्चों। भैया, वो मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहे थे, आप लोग नहीं मिल रहे तो मैंने अपने सांपों के नेटवर्क से मदद ली, तो उन लोगों ने बोला कि आप लोग ये इस पहाड़ी की तरफ आए हो। फिर प्रेम भैया, तारा और जीनू का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए। मम्मी, आप यहाँ? मैंने क्यों तारा को अकेले जाने दिया? वो जीनू की जगह मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। रो मत सप्पू, कुछ नहीं हुआ तारा को। अगर उसे कुछ हुआ होता ना तो मेरे दिल की धड़कनें अपने आप रुक जाती। कुछ नहीं हुआ तारा को। जब तक मेरी सांसें चल रही है मेरी तारा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं दिव्या को खो चुका हूं विशाखा, मैं तारा को नहीं खो सकता। ये चट्टान साया की बातें, इन सब पे मुझे भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ महाकाल पे भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि उनके आशीर्वाद से मैं अपनी तारा को जरूर ढूंढूंगा। तारा, हम सच में नहीं पड़ गए तारा, हम मर चुके हैं। पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। आत्मा तो हवा की तरह होती है ना, मैं अपने आप को छू सकता हूँ, है ना? मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ ना, है ना? है ना तारा? आत्माओं की बनावट उनकी इच्छा शक्ति यानी कि उनकी विल पावर पर डिपेंड करती है। अब तुम दोनों आफ्टर लाइफ क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो और अब तुम्हारी आत्माओं के अंदर उतनी ही शक्ति, उतनी ही ताकत होगी जितनी तुम्हारे जिंदा शरीर में थी। तारा, तुम इतनी चुप क्यों हो तारा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुमने मान लिया कि हम मर गए? मेरी तो फैमिली भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे पापा मिले थे। क्या मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? रिंकल, वो तुम्हारे बिना पता नहीं क्या करेंगे। हम आपकी बात मान लेते हैं। हम आपके आफ्टर लाइफ डिपार्टमेंट में सुपर कॉप्स बनने के लिए तैयार हैं। तारा ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम मर चुके हैं। मतलब हम अब दिव्या फोर्स छोड़कर भूतों के पुलिस में भर्ती होंगे। गुड डिसीजन तारा। तुम दोनों ने जो समझदारी दिखाई है मुझे उसी की उम्मीद थी। अब यहाँ के सिस्टम और रूल समझने के लिए ALD के सबसे एलाइट सुपर कॉप की एंट्री होगी। और याद रखना, उन्होंने आज तक आफ्टर लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्ग केसेस सॉल्व किए। तारा, तुम इसकी बात क्यों मान रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि हम मर गए हैं और कभी वापस नहीं जा पाएंगे? सच क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और निकलने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा।
इस वक्त यहाँ पे क्यों बुलाया है? ज्वाला जी, ये दोनों हमारे सुपर कॉप्स के न्यू रिक्रूट्स हैं और इन दोनों को आपके अंडर असाइन किया गया है। ज्वाला सुन के ज्वालामुखी सोचा था, ये तो चंद्रमुखी निकली। इतनी प्यारी दिख रही है। हाय। ये लोग धरती पे बड़ा रक्षक बने फिरते थे ना। इतनी बकवास मौत। मतलब पहाड़ से गिरकर मर गए, खुद की रक्षा नहीं कर पाए क्या? मेरा मतलब कि अगर किसी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते हुए जान जाती तो मुझे समझ में भी आता, पर पहाड़ से स्लिप होकर गिर के मर जाना, दैट इज केयरलेसनेस। बेवकूफ। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि दे यूजलेस, और ऊपर से आधे से ज्यादा केसेस अभी तक सॉल्व भी नहीं किए हैं। साया अभी तक गायब है। चिंटू चीटर बिना सजा के निकल गया। कॉमिक बुक राइटर हवा, जल रानी हवा, चीन ली अब तक फरार। वाओ, सारे के सारे सुपर विलन्स फरार फरार फरार। किसी को भी तुम जेल भेज पाए या सबको समोसा खिला के घर भेज दिया? फरार नहीं हुए ये लोग, हमने उनको जाने दिया क्योंकि उन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया। ये सब बहाने हैं, उनमें से ना कोई नहीं सुधरा है। तुम बस उन्हें सजा देने में फेल हो गई। ज्वाला जी, आप एक बार इनके पुराने केस को छोड़कर इनकी स्पेशल पावर के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। इन बच्चों के पास बहुत स्पेशल शक्तियां हैं। पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इस लड़की के बारे में लिखा है कि ये पूरा दिन अपनी टीम वालों को लेक्चर देती रहती है। मतलब प्रवचन आंटी। और इस नमूने के बारे में लिखा है कि ये एक फेल्ड जीनी है, जिससे एक भी मैजिक ढंग से नहीं होता और हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। वाह। मैम, पहले हमारी हाँ थी, पर अब हम ये काम नहीं कर सकते। सेम। इस बदतमीज लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं। इनफ। चाहे तुम तीनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद हो या ना हो, तुम तीनों एक ही टीम में काम करोगे। और जिस किसी को भी ये अरेंजमेंट पसंद नहीं है, मैं उसे सोल साइकिल में डाल सकती हूँ। और ये रूल्स तुम तीनों के लिए बराबर है, इंक्लूडिंग ज्वाला जी, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। फाइन, आई एग्री, पर मेरी भी एक शर्त है। ये लड़की भले ही धरती पे अपने वो यूजलेस रक्षक गैंग की लीडर रही होगी, यहाँ की लीडर ना मैं हूँ। इसीलिए इसे मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे बिना किसी सवाल के। और अगर इन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो मैं खुद इन्हें सोल साइकिल में डाल के आऊंगी। डन। अब तुम अपना पहला ऑफिशियल मिशन सुनो। आफ्टर लाइफ हाई सिक्योरिटी कस्टडी से हमारे 3 सबसे डेडली विलन भाग चुके हैं। हमारी ट्रैकिंग टीम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे,
तुम तीनों को डिस्पैच कर दिया जाएगा। उन तीनों को पकड़ के वापस लाना ही तुम्हारी टीम का पहला टास्क है। सर, भाई, सर, ये सर, सर कहाँ गए आप? अरे भाई साहब, हम इधर हैं। अब तो अंदर ही घुसे आ गए। सॉरी सर, मैं क्या कह रहा था? आते आते रुक गई। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि दोनों बच्चे वो जो ज्वेलरी शॉप में गुंडे थे उनके पीछे भाग रहे थे। हाँ, तो वो ज्वेलरी शॉप भाग गई थी। मेरे जो दोनों बच्चे थे वो ज्वेलरी शॉप नहीं भाग रही थी, मेरे बच्चे भाग रहे थे। अच्छा। मेरे बच्चे भाग रहे थे ज्वेलरी शॉप वाले गुंडों के पीछे, और वहीं से वो दोनों मिसिंग हैं। चाहे सर सोने पे सुहागा। ज्वेलर्स का मालिक तो कह रहा है उसके शोरूम से 1 रुपए का सामान भी चोरी नहीं हुआ। पर सर मैं क्या सर अरे भाई साहब, हम इधर हैं, आप तो बार बार अंदर ही घुसे आते हैं। इन्होंने बोला कि सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, 1 मिनट। हाँ, सुहागा। तो सर इन्होंने बोला कि सोने पे सुहागा हो गया, वहां पे कोई नहीं मिला। पर सर वो सिक्योरिटी गार्ड का क्या? वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे बेहोश हुआ था, उसका क्या? अरे क्या कह रहे हैं भाई साहब, गार्ड ने खुद ही माना है कि बस उसकी आंख लग गई थी, वो बेहोश थोड़ी ना हुआ था। हाँ सर, पर वो सर, हाँ मुझे पता है अब यहाँ पे। सर मैं कह रहा हूँ कि वो 4 गुंडे जिनको हमने रस्सी हाँ, तो बेहोश पे थे हम। 4 गुंडे में से 3 गुंडों को हमने रस्सी से बांधा था और एक को बेहोश किया था, और फिर मैंने आपको फोन मिलाया था। अच्छा, तो वो कॉल आपने ही किया था? अरे भाई साहब, आपके उस कॉल के कारण ये देख रहे हैं, हमारा होनहार हवलदार सुशील पूरे बाजार का चक्कर काट के आए हैं, पर वहां कोई गुंडा नहीं था, समझे? कुछ भी बोल देते हैं आप। प्रॉब्लम पता है क्या आप लोगों की? आप लोग अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहे। ऐसा भाई साहब, ये जो आप मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पुलिस का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इस जुर्म में आपको अंदर डाल सकते हैं। तो थोड़ा घुमाइए, वो देख रहे हैं लंबू और टकलू, इनके साथ, समझे? तो क्या भाई साहब आप अरे भाई साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब को ना सही, लेकिन मुझे आपकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। अगर सच में कोई अजीब हादसा हुआ है तो एक तरकीब है। क्या? आप सुपर किड्स को जानते हैं? जी। एक वही है जो ऐसे पेचीदा केस चुटकी में सॉल्व करते हैं। बात मानिए, एक वही है जो आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, जिन्हें दुनिया बचानी थी आज वो खुद लापता है। सुपर किड्स खो गए हैं और उन्हें ढूंढने का काम सुपर किड्स के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और मैं किससे हेल्प मांगू? फील्ड जीनी, ये रहेगी मेरी आइडेंटिटी आफ्टर लाइफ में भी। ये सिर्फ लोगों को बुली करना जानती है जीनू। इसकी बातों को दिल पे मत लेना। कुछ ही देर में इसे पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। ओ प्रवचन आंटी और फेल्ड जीनी, इनविटेशन देना पड़ेगा जाने के लिए। इसने फिर बोला मुझे। कबाड़ खाना तुम्हारा हेडक्वार्टर्स है। आफ्टर लाइफ का सीक्रेट डिपार्टमेंट इस टूटी फूटी बुक शॉप के अंदर। इन सालों की साइकोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। आज की जनरेशन को स्क्रॉल करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, कोई बुक्स नहीं पढ़ता।
और हमारे हेडक्वार्टर्स के लिए ना इससे सेफ और सिक्योर जगह और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आजकल कोई बुक्स नहीं पढ़ता और ना ही बुक शॉप में आता है। हाउ क्लेवर। अब इंक्वायरी खत्म हो चुकी हो तो हम चले। ये केस अर्थ का है और अर्थ तक पहुंचने का हमारा पोर्टल यही है। चिन्नू, तुमने सुना? उसने कहा कि केस अर्थ पर है। हाँ, मतलब ये कि हमें अपने घर वापस जाने का मौका मिलेगा। उससे लगेगा कि हम आफ्टर लाइफ डिपार्टमेंट के रिक्रूट हैं। पर ये तो हमारी वापसी की टिकट है। कितनी प्यारी स्माइल है, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। तारा, तुम चिंता मत करो, तुम जहां भी हो ना, पापा ढूंढ लेंगे तुम्हें। हाँ, आई प्रॉमिस मेरी बच्ची। ये तो अपना उज्जैन है तारा। हम सीधा धरती पर नहीं, हम उज्जैन आ गए हैं। हाँ, क्योंकि आफ्टर लाइफ की जेल से जितने भी मॉन्स्टर्स फरार है उन सब ने उज्जैन को ही अपना पिकनिक स्पॉट बनाया है। हमें एक एक करके सबको पकड़ के वापस ले जाना है, समझे? ओके। तारा, जीनू, इससे पहले कि तुम कुछ भी बोलो एक बात याद रखना, ज्यादा एक्साइटेड मत होना, नहीं तो इस नक्सली को हम पे शक हो जाएगा कि हम यहाँ से भागने की फिराक में हैं। और हाँ, ये जो भी बोले हमें इसकी हाँ में हाँ मिलाना है। गॉट इट कैप्टन। Hey you two, come here. ये तुम दोनों की फील्ड किट्स है। इसमें दुनिया भर के हाईटेक गैजेट्स है। लुक, एक एक करके सारे टारगेट्स को पकड़ो और अरेस्ट करो और ये ग्रीन वाला बटन दबाकर सुपर कॉप डिपार्टमेंट को सिग्नल्स भेजो, ठीक है? और अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए जैसे कि ये, तो ये रेड वाला बटन दबा देना, ठीक है? मतलब कैसी इमरजेंसी? बुखार होने वाली इमरजेंसी, घुटने पे लगने वाली इमरजेंसी, अगर किसी ने मारा वो भी इमरजेंसी।